हेलो एवरीवन, मैं दीपा मित्तल। इस वीडियो में आपको इक्विवेलेंस क्लास एंड इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बताऊंगी। इससे पहले इसी सीरीज में मैं आपके साथ 4 वीडियो शेयर कर चुकी हूं, जिसमें मैंने सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में आपको बताया है। इन वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिए हैं। इस वीडियो में मैं इक्विवेलेंस क्लास, जो कि ये टॉपिक हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। एवरी ईयर 6 मार्क्स का क्वेश्चन 12th क्लास बोर्ड एग्जाम में आता ही है। इसमें से आपको बताऊंगी कि कैसे आपको इस टॉपिक का क्वेश्चन करना है। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, ये अब हम समझते हैं। इक्विवेलेंस क्लास का एग्जांपल देखिए। फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास फॉर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। लेट ए इक्वल्स 1 2 3। अब ये हमें एक सेट गिवन है 1 2 3। इसमें हमें एक रिलेशन गिवन है r इक्वल्स 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 ऑन ए। ए सेट के एलिमेंट से एक रिलेशन गिवन है क्वेश्चन में हमें। अब हमें फाइंड क्या करना है? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 यानी हमें सेट ए का एक एलिमेंट है जिसके लिए हमें इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करनी है। अब ये इक्विवेलेंस क्लास होता क्या है? इक्विवेलेंस क्लास मींस जो रिलेशन हमें गिवन है, जो कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, उस कंडीशन को फॉलो करते हुए 1 किस किस एलिमेंट से रिलेटेड है, ये हमें चेक करना है। 1 जितने भी एलिमेंट से रिलेटेड होगा, वो सारे एलिमेंट्स का सेट इक्विवेलेंस क्लास बोला जाएगा। क्लियर माय पॉइंट? इक्विवेलेंस क्लास मींस जिस भी एलिमेंट के लिए हमें चेक करना है, वो एलिमेंट बाकी के सेट से, बाकी के एलिमेंट से कितने एलिमेंट से रिलेटेड है। इक्विवेलेंस क्लास मींस आपको ये चेक करना है कि 1 जो रिलेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, उसी रिलेशन से 1 कितने और एलिमेंट से रिलेटेड है। जो भी रिलेशन फॉलो करते हुए हमें क्वेश्चन में दिया है, उसी को फॉलो करते हुए हमें चेक करना होता है। इक्विवेलेंस क्लास का मीनिंग ये होता है। अब देखिए, ये क्योंकि रिलेशन ये क्वेश्चन में गिवन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इट मींस रिफ्लेक्सिव होता है, तो 1 तो आएगा ही आएगा। जिस एलिमेंट के लिए आप इक्विवेलेंस क्लास फाइंड कर रहे हैं, वो एलिमेंट तो आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले आप 1 को तो लिख ही लीजिए, फिर हम चेक करेंगे कि 1 के साथ और कौन कौन सा एलिमेंट है। 1 के साथ यहां 1 1 एंड 1 2 ये 2 एलिमेंट हैं, तो इट मींस 1 2 से रिलेटेड है और 1 1 से रिलेटेड है। तो 1 के लिए इक्विवेलेंस क्लास हो गया 1 एंड 2। अब हमें एक और एलिमेंट 3 के लिए इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करना है। मींस 3 किस किस एलिमेंट से रिलेटेड है। तो 3 तो आपको बिना ढूंढे ही पता चल जाता है कि 3 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो रिफ्लेक्सिव होना ही होना है। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसलिए 3 3 से रिलेटेड तो है ही है। अब देखिए, हमारे सेट में 3 किसी और दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि 3 1 हमारे सेट का मेंबर नहीं है, 3 2 भी हमारे सेट का मेंबर नहीं है, सिर्फ 3 3 हमारे सेट का मेंबर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 सिर्फ 3 से रिलेटेड है। तो 3 का इक्विवेलेंस क्लास क्या हो गया? 3। इसको हम कर्ली ब्रैकेट्स के फॉर्म में लिखते हैं। जितने भी एलिमेंट्स रिलेटेड होते हैं, उनको हम इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं। अब देखिए, इक्विवेलेंस क्लास के लिए डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन होती है इसकी? अब डेफिनेशन समझ लेते हैं। लेट R be an equivalence relation
ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए, लेट ए बिलोंग्स टू ए। यहां आपको ये ध्यान रखना है कि ए सेट के मेंबर्स का ही हमें इक्विवेलेंस क्लास चेक करना होता है। जिस भी मेंबर का हम इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करेंगे वो ए सेट का मेंबर होगा। देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज A equals B belongs to A, B is related to A। नोटेशन पे भी ध्यान देना है, इसको हम कैपिटल ब्रैकेट्स में रखते हैं। जिसका हम इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करते हैं उसको हम कैपिटल ब्रैकेट्स में रखते हैं, और जो एलिमेंट्स ए से रिलेटेड आएंगे उनको हम कर्ली ब्रैकेट्स में रखते हैं सेट फॉर्म में। B बिलोंग्स टू A, B क्या है? B वो सारे एलिमेंट्स हैं जो A से रिलेटेड हैं, जो रिलेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब हम एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में एवरी ईयर आ रहा है, तो आपको इसको, और बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको समझने में ज्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी, बहुत आसानी से आप इसको समझ लेंगे। आपको ये क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, शो दैट द रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इक्वल्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लाइज बिटवीन 1 and 6 गिवन बाई, ये तो आपको ए सेट गिवन है क्वेश्चन में। अब हमें एक रिलेशन गिवन है आर इक्वल्स ए बी सच दैट मॉड ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले हमें ये प्रूव करना है कि जो हमें रिलेशन गिवन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। ऑल्सो फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 2 and 5। इट मीन्स इसको यहाँ पे लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज करके लिखा गया है। पहले आपको क्वेश्चन में इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन मीन्स आपको पहले इस रिलेशन को बताना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है। पहले आपको ये चेक करना है। ये मैं पहले के वीडियोस में आपको बता चुकी हूं। अगर इनको ज्यादा डिटेल्स में आपको पढ़ना है तो आप मेरे पिछले वीडियोस देख लीजिए, जिनके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अब इस क्वेश्चन में आगे हमें फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 2 and 5। देखिए यहाँ पे इन्होंने ये नहीं लिखा कि फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 and 5। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये आता फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 and 5, तब भी हमें यही करना था कि 2 और 5 से रिलेटेड एलिमेंट्स पता करने हैं कि कितने एलिमेंट्स सेट एक में ऐसे हैं जो 2 और 5 से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं, लिखने का मेथड वगैरह कैसे करेंगे इसको। ये हमें सेट गिवन है, इसको हम पहले रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। रोस्टर फॉर्म में मींस 1 से स्टार्ट होके x की क्या वैल्यूज है, 1 से स्टार्ट होके 6 तक, 1 2 3 4 5 and 6 ये हमारी x की वैल्यूज है। ये r हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, इसको हम चेंज कर ले रहे हैं रोस्टर फॉर्म में। r इक्वल्स 1 1, हम एक एक एलिमेंट्स को चेक करेंगे कि पहले हम एक एलिमेंट लेंगे, उसका सारे एलिमेंट से डिफरेंस निकालेंगे। अगर डिफरेंस हमारा 4 से मल्टीपल आएगा तो वो हमारा रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट होगा। अगर हमारे पास दो मेंबर्स का डिफरेंस 4 का मल्टीपल नहीं होगा तो उसको हम यहाँ R में नहीं इंक्लूड करेंगे। आपको इसको थोड़ा केयरफुली फ्रेम करना है। देखिए पहले हम 1 को लेके चल रहे हैं, 1 minus 1 0, हम 0 को 4 का मल्टीपल कह सकते हैं। फिर 1 2, 1 minus 2 करा तो दिस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, तो इसको हमने सेट में नहीं रखा। इसी तरह से 1 3 ये भी नहीं आएगा सेट में, 1 4 भी नहीं आएगा, 1 5 आएगा क्योंकि 1 minus 5 4 आ रहा है और 4 इज मल्टीपल ऑफ 4, तो 1 5 हमने सेट में लिया है।
अब देखिए 1 6 1 माइनस 6 5 आ रहा है, तो इसको भी हमने सेट में नहीं लिया। अब इसके बाद देखिए 2 2 2 माइनस 2 0, तो ये सेट में आएगा। 2 3 नहीं आएगा, 2 4 भी नहीं आएगा, 2 5 भी नहीं आएगा, 2 6 आएगा, क्योंकि 2 माइनस 6 4 होगा। 4 इज मल्टीपल ऑफ 4, तो 2 6 हमारे सेट का मेंबर है। अब हम 3 के लिए चेक करेंगे। 3 3 ये आ गया, 3 1 नहीं आएगा, 3 2 भी नहीं आएगा, 3 4 भी नहीं आएगा, 3 5 3 माइनस 5 2 होता है, विच इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 4, तो ये भी नहीं आया। 3 6 भी नहीं आएगा। अब हम 4 के लिए चेक करेंगे। 4 4 आ रहा है यहाँ, 4 माइनस 4 0, 4 1 नहीं आएगा, 4 2 भी नहीं आएगा, 4 3 भी नहीं आएगा, 4 5 ये भी नहीं आएगा, क्योंकि 4 माइनस 5 1 होता है। 4 6 ये भी नहीं आएगा, क्योंकि 4 माइनस 6 2 होता है। अब इसके बाद हम 5 को चेक करेंगे। 5 5 ये हमारे सेट में आएगा, 5 1 आएगा, 5 2 भी नहीं आएगा, 5 3 भी नहीं आएगा, 5 4 भी नहीं आएगा, एंड 5 6 भी नहीं आएगा। अब इसके बाद हम 6 को चेक करेंगे। 6 6 हमारे सेट में आएगा, 6 1 नहीं आएगा, 6 2 आएगा, क्योंकि 6 माइनस 2 4, तो ये हमारे मेंबर सेट में आएंगे। 6 3 नहीं आएगा, 6 4 6 माइनस 4 ये भी नहीं आएगा, 6 माइनस 5 ये भी नहीं आएगा। तो ये हमने इसको, जो हमें रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, इसको हमने चेंज करके रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। अब हमें क्या चेक करना है, ये रिलेशन, क्योंकि हमें पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रूव करिए कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन हमें पहले प्रूव करना है। तो पहले इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हम पहले सिमेट्रिक चेक कर रहे हैं कि हमारा रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं। ये रिलेशन अभी हमने फ्रेम किया है। अब इसमें हमने चेक किया 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, तो 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 4 4 5 5 6 6 ये सब है। अब हमारे पास आ रहा है इसके बाद 1 5, यानी 1 5 से रिलेटेड है। तो हमें चेक करना है क्या 5 1 से रिलेटेड है। यस, जो हमारी कंडीशन है 1 माइनस 5 4 आ रहा है, तो 5 माइनस 1 भी 4 आ रहा है, क्योंकि साइन हमें यहां नहीं लेना है। मॉड गिवन है क्वेश्चन में, मॉड ए माइनस बी, ये हमें क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि मैग्नीट्यूड डिफरेंस, दोनों मेंबर्स का डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो 4 का मल्टीपल है या नहीं। अब देखिए, अब तक आपको याद हो गया होगा 2 6 2 माइनस 6 4 6 2 ये भी हमारे मेंबर है। 2 माइनस 6 करिए या 6 माइनस 2 करिए, दोनों 4 के मल्टीपल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है। अब हमें इक्विवेलेंस क्लास के लिए 3 चीजें प्रूफ करनी है, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। तो सिमेट्रिक हमारा प्रूव हो चुका है। अब हम रिफ्लेक्सिव को चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें सारे मेंबर सेट के चेक करने हैं। कोई भी मेंबर हमारा छूटना नहीं चाहिए जो खुद से रिलेटेड ना हो। तो यहां हमने देखा 1 1 से रिलेटेड है, क्योंकि 1 माइनस 1 0, 2 2 से रिलेटेड है, 2 माइनस 2 0, और 0 4 का मल्टीपल है। अगर इसमें हम वैसे हम एक एक मेंबर्स को चेक कर रहे हैं, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये सारे मेंबर्स आएंगे। अगर हम इसमें रोस्टर फॉर्म में ना भी लिखें तो हम कंडीशन के अकॉर्डिंग समझ के भी हम इसको कर सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एक एलिमेंट है ए, तो ए माइनस ए 0 ही आएगा, और 0 को हम हमेशा किसी भी नंबर का मल्टीपल कह सकते हैं। तो 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, तो इट मींस ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि यहाँ पे
हमारे सेट में किसी को भी हम माइनस करेंगे, उसी से किसी भी नंबर को हम अपने आप से माइनस करते हैं तो वो 0 ही आता है। तो इट मीन्स ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हमारी एक और कंडीशन बची है, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए भी हमें चेक करना पड़ेगा। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें हम चेक करेंगे कि 1 1 है एंड 1 5 है। 1 1 है, 1 1 से रिलेटेड है। अब हमें ढूंढना है 1 5 से रिलेटेड है। तो हमें चेक करना है 1 5 से रिलेटेड है। तो यहाँ 1 5 से रिलेटेड है क्योंकि 1 5 हमारे सेट का मेंबर है। अब इसी तरह से हम अगला देखते हैं। अगला एलिमेंट है हमारा 2 2। तो यानी 2 2 से रिलेटेड है। अब हमें पूरे सेट में देखना है 2 और किससे रिलेटेड है। 2 6 से रिलेटेड है। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है, 2 2 से रिलेटेड है, 2 6 से रिलेटेड है। तो 2 6 से रिलेटेड होना चाहिए। 2 6 हमारे सेट का मेंबर है, तो इट मींस ये ट्रांजिटिव है। अब इसी तरह से हमें देखना है 1 5। इसके बाद हमारे पास 2 2 के बाद हमारे पास और मेंबर आता है 1 5। 3 3 भी मेंबर है, लेकिन 3 के साथ और कोई दूसरा मेंबर रिलेटेड नहीं है। इसी तरह से 4 4 है, तो 4 के साथ और कोई मेंबर रिलेटेड नहीं है। तो यहां हमारे पास आ गया 1 5। 1 5 से रिलेटेड है एंड 5 फिर 1 से रिलेटेड है। तो अब हमें चेक करना है 1 5 से रिलेटेड है एंड 5 1 से रिलेटेड है। तो 1 1 से रिलेटेड है, 1 1 हमारे सेट का मेंबर है। अब 2 6 एक और मेंबर है, 2 6 एंड 6 2। 2 6 से रिलेटेड है एंड 6 2 से रिलेटेड है। तो हमें चेक क्या करना है, क्या 2 2 से रिलेटेड है? यस, 2 2 हमारे सेट में मेंबर है। तो इट मींस ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। अब हमने ये प्रूव कर दिया कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। तो ये तीनों चीजें जब हमारे पास होती हैं, कोई भी हमारा गिवन रिलेशन अगर सिमेट्रिक होता है, रिफ्लेक्सिव होता है और ट्रांजिटिव होता है, तब उसका एक नाम रखा जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तब हम उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर दिया। अब हमें इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करनी है। इक्विवेलेंस क्लास के लिए हमें 2 मेंबर क्वेश्चन में कहे गए हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। तो अब हमें यहाँ चेक करना है कि 2 के लिए 2 किस किस से रिलेटेड है। तो 2 2 से रिलेटेड होगा ही, क्योंकि हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो पहला तो 2 आ गया, और दूसरा हम देख लेते हैं 2 6। सिर्फ ये हमारे सेट में मेंबर है, तो यानी 2 6 से रिलेटेड है। 2 2 से रिलेटेड है और 2 6 से रिलेटेड है। तो 2 के लिए इक्विवेलेंस क्लास ये हो गया 2 एंड 6। अब हमें अगला चेक करना है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5। 5 के लिए देखिए, 5 तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा 5 किससे और रिलेटेड है, तो ये हमें पूरे सेट में चेक करना है कि हमारे पास सेट में 5 के साथ 1 आ रहा है। 5 एंड 1 ये 2 मेंबर्स हैं जो 5 से रिलेटेड हैं, 1 एंड 5। अब आप इक्विवेलेंस रिलेशन पूरा पढ़ चुके हैं। अगर आप ये 5 वीडियोस अच्छी तरह से देखते हैं, समझते हैं, तो मैं बिल्कुल श्योर हूं कि बोर्ड में आने वाला 6 मार्क्स का क्वेश्चन आप 100% कर पाएंगे। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अगर इसी तरह के और टॉपिक्स के कंसेप्चुअल वीडियोस आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल वाइस एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें।